हेलो दोस्तों, अभी आप दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर को देख ही रहे होंगे। आपको मालूम होगा, आप सुन रहे होंगे किस कदर उसे सील किया गया है। किसानों के साथ ऐसा रवैया, ऐसा सलूक पेश कर रही है दिल्ली पुलिस जो नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ की बात है। मानो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान चीन से फ़ौज आ रही है, हिंदुस्तान पर, दिल्ली पर हमला करने जा रही है। दिल्ली पुलिस अपने डिफेंस के लिए, दिल्ली के डिफेंस के लिए बॉर्डर को सील किया है। बॉर्डर पर बड़े बड़े कीले गाड़े गए हैं, बॉर्डर को सील किया गया, उस पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई है, बैरिकेटिंग की गई है। ऐसा रवैया किसानों के साथ इख्तियार कर रही दिल्ली पुलिस। मानो ऐसा मालूम पड़ रहा है किसान इनके जाने दुश्मन है, इस देश का सदस्य नहीं, इस देश का हिस्सा ही नहीं है। किसानों को इस देश का बेटा कहा गया, याद रखना। जब 1965 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जंग हो रही थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, ताकि हमारे आर्मी के, हमारे जवानों का मनोबल, इनकी हिम्मत, इनका हौसला बढ़े, ये पाकिस्तान का मुकाबला करे। लेकिन ये भी याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों का नाम नहीं छोड़ा था, जय जवान के साथ जय किसान भी लगाया था। उनको मालूम था कि किसानों की बहुत कुर्बानियां हैं, इनकी बहुत मेहनत है। इन्हीं की वजह से जितने राजा, महाराजा, उद्योगपति, अरबपति, जितने लोग हैं, अमीर गरीब, सबका पेट भर रहा है। अपने काम को, अपने कर्तव्य को बखूबी अंजाम देते हैं। कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, हर मौसम में खेत में जाते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं। लेकिन इनके खिलाफ ऐसे ऐसे कानून आते हैं हिंदुस्तान में। पूरे इतिहास में आज लोग, किसी से आप पूछेंगे, किसी ज्ञानी इंसान से, किसी बुजुर्ग से पूछेंगे, ऐसा बादशाह, ऐसा तानाशाह सरकार कभी नहीं आई है। किसान 2 साल पहले यही किसान बेचारे दिल्ली के रोडों पर ठंडियों में बैठे रहे, इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस गोले छोड़े गए, इनके ऊपर लखीमपुर खीरी के अंदर कार चढ़ाई गई, इनके ऊपर ठंडी में ठंडे ठंडे पानी बरसाए गए, जिसकी वजह से 700 किसान मरे थे। लखीमपुर खीरी के अंदर कार चढ़ा दी गई इनके ऊपर, 7 जवान से 7 किसान उसमें मरे थे। सरकार से मांग की गई, सरकार बहुत दबाव के बाद इस काले कानून को वापस ली, लेकिन इसने कहा था कि हम MSP कानून को लागू करेंगे और जितने लोग मरे हैं उनके यहाँ सरकारी नौकरी देंगे, उनको मुआवजा देंगे। एक भी मांग को पूरे नहीं की। अब किसानों का मांग है कि जो हमारे ऊपर 13 लाख करोड़ का कर्जा है, इसे माफ़ किया जाए। सरकार इस मांग को सुन नहीं रही है। अडानी जी, अंबानी जी, मोदी जी के बहुत खास दोस्त हैं, इनको ऊपर 25 लाख करोड़ का कर्जा सरकार ने माफ़ की। ये जो जितने उद्योगपति, आप इनको उंगलियों में गिन सकते हैं। हमारे देश में सरकार के जनगणना के मुताबिक हिंदुस्तान में 16 करोड़ 64 लाख किसान हैं, लेकिन इनका 13 लाख करोड़ कर्जा माफ़ नहीं कर रही है। आप लोग ये ना सोचे किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी और आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने मनरेगा में जितने लोग काम करते हैं, जितने गरीब लोग काम करते हैं, जिनको 200-250 रुपये दिया जाता है एक दिन के, उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको 600 से 700 रुपये दिया जाए। और भी बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमको चाहिए हम सब किसानों का साथ दें। 2020 से लेकर 23 तक हिंदुस्तान में जो आत्महत्या हुई है वो 1,50,000 हुई है, 1.5 लाख के करीब। उसमें से 10,000 किसान मरे हैं। आप सुनते होंगे, हर दिन सुनते होंगे कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी तकलीफ, इतना दुख होता है, क्या करेंगे। और मैं किसान भाइयों से भी कह रहा हूँ, आप इस कानून को लागू कराएं, आप लिखित लें सरकार से, नहीं तो वही हाल होगा जो ट्रक ड्राइवरों के साथ हुआ। सरकार ने कही कि हाँ ठीक है, हम आपके कानून को वापस ले रहे हैं। सरकार ने उसे उठाकर पेंडिंग में डाल दिया। ट्रक ड्राइवरों के ऊपर कानून थोपा गया कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है 7 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, 10 साल की सज़ा होगी। ट्रक ड्राइवर ने प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई, उसके बाद जाकर इस कानून को पेंडिंग में डाल दी सरकार ने, वापस नहीं ली। अभी हरियाणा के अंदर वहाँ की खट्टर सरकार जो है, वहाँ के गृह मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर आया है कि जाके पुलिस वालों को कहा गया है कि आप जाएं, गली मोहल्ले में ऐलान करें, जो इस प्रोटेस्ट, इस आंदोलन में शामिल होता है उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, उसके घर का कोई बच्चा, कोई सदस्य स्कूल में पढ़ रहा है उसके नाम को काट दिया जाएगा। ये क्रूरता, ये जुल्म, ये सितम इस वक्त ढाया जा रहा है किसानों पर। ऐसी तानाशाह की सरकार कभी नहीं आई थी हिंदुस्तान में। आप सोचिए कितना दुख, कितनी तकलीफ वाली बात होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा संविधान हमें देता है, आर्टिकल 19 के तहत कि आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, कोई जाति हो रही है, आपके खिलाफ कोई कानून आ रहा है, आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठाएं, धरना दें, इसकी इजाज़त हमारा संविधान हमें देता है। लेकिन आज ऐसा हाल हो गया, हम धरना भी नहीं दे सकते, हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरी में
लाल बहादुर शास्त्री जी के इस नारे के साथ, जय जवान जय किसान, आप लोग आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।